देखिए लास्ट क्लास में बात किए थे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं सर? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है ना, अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे और इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका मॉड नहीं, क्या डिटर्मिनेंट लेंगे और नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, क्वेश्चन में दे देगा आपको कि फाइंड एक्स इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप निकाल लोगे, क्वेश्चन करवा चुके हैं ऐसा। ठीक, अच्छा हम लोग आगे बात किए थे कि इसका क्या बात किए थे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब कहते हैं, दो मैट्रिक्स को कब इक्वल कहते हैं, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम क्या बोले कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब कहते हैं, जब सबसे पहला बार उसका ऑर्डर एक सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। ये कोई मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसका नेम ए बोल दिए। सिमिलरली कोई मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर कितना, इसका ऑर्डर p क्रॉस q है। अगर कोई बोलता है कि सर a बराबर b है, a बराबर मतलब मैट्रिक्स a है वो मैट्रिक्स b के बराबर है, इसका मतलब वो आपसे ये बताना चाह रहा है कि सर इस मैट्रिक्स का m जो है, इस मैट्रिक्स के p के बराबर है। वो आपको चुपचाप से बता दे रहा है आपको कि अगर a और b के बराबर है, मतलब इसका m इसका p के बराबर है और इसका n जो है इसके q के बराबर है, तभी हम कहेंगे कि मैट्रिक्स a बराबर मैट्रिक्स b। ठीक है, अगर मैट्रिक्स बराबर हो गया, मैट्रिक्स से पढ़ रहे ना, हाँ मैट्रिक्स अगर बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि सर इसके अंदर का जो समान है, इसके अंदर समान है, आपस में बराबर होगा। कैसे सर, कैसे? इसके अंदर मान लीजिए a है या b है या c है या d है, यहाँ पे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। अगर कोई बोलता है कि सर ये मैट्रिक्स a बराबर मैट्रिक्स b, तो आप अंडरस्टूड है कि सर उसके मैट्रिक्स a का हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अच्छा a करस्पॉन्डिंग कौन है भाई, 1 करस्पॉन्डिंग, समझते ना। तो हम बोलेंगे सर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू कितना 3 और d इक्वल टू कितना 4। ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैट्रिक्स पहले इक्वल हुआ, तब मैट्रिक्स इक्वल होगा, उसका एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। ठीक, हम लोग ये बात कर चुके हैं, इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स x माइनस वाई अपॉन 2x माइनस वाई, और यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 2 2z प्लस w इक्वल टू -1 5 0 13। फाइंड x y z w। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पास, नहीं क्वेश्चन है नहीं ध्यान दिए। क्या आप सॉल्व कर पाइए क्वेश्चन को? अच्छा कैसे सर, कैसे? सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ऑर्डर। अच्छा ये कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, समझते हैं, 2 रो 2 कॉलम। तो ये बोलेगा भैया हम भी 2 रो 2 कॉलम, तो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। मतलब अगर इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, दोनों आपस में बराबर है ना। अगर बराबर है तो सर x माइनस वाई बराबर कितना, -1। आया समझ में? सेकेंड चीज क्या सर, 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना 5, मानते बात को? अच्छा फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 0, मानते बात को? और थर्ड क्या हो जाएगा सर, 2z प्लस w इक्वल टू 13, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि सर 4 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग बचपन सीखते आए थे, अगर एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल आता है, 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल से निकालना है तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल है 4 इक्वेशन। सॉल्व कीजिएगा इसको, सॉल्व नहीं करने पाएगा तो बेकार है 12th पढ़ना। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपका जो x है ना वो 1 आएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। y जो है ना वो 2 आएगा, है ना, देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, अब भरोसा नहीं है तुम पे। और z जो है ना वो 3 आएगा। कमाल है सर, कमाल है।
तो सर W कितना आएगा सर? 4 नहीं आएगा, 7 आएगा। ठीक, ये आप कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस किया हुआ चीज है, इसलिए हम आपको सिखाना नहीं है हमको, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है चीज को, तो क्यों सिखाए इसके पीछे हम परेशान। ठीक है, लिख लीजिए सर। देखिए अपना अगला टॉपिक है, इसके आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में, स्केलर और कांस्टेंट, स्केलर और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल है, बोलता है स्केलर और कांस्टेंट, स्केलर का या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कैसे करते हैं सर, कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ऐसा है, ये मैट्रिक्स है, जैसे A B C D कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई बच्चा को बहुत शौक है ना कि सर हम ना इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई बाहर में से कहीं करेगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो कैसे आएगा, रिजल्ट ऐसे आएगा, अंदर का हर पार्टी बोलेगा ना, हर समय बोलेगा हमसे मल्टीप्लाई करो, हमसे। तो कितना होगा 2A, ये कितना होगा 2B, ये कितना होगा 2C, ये कितना होगा 2D। समझे क्या बोले सो? मतलब किसी भी कांस्टेंट से चाहे किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो होता है वो सभी से होता है। इसका ठीक अपोजिट डिटरमिनेंट वो सबसे नहीं करवाएगा, वो किसी रो से करवाएगा चाहे किसी कॉलम से करवाएगा, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। हम क्या बोले, मैट्रिक्स में अगर ये अंदर गया सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे। तो लिख लीजिए, इतना लिखिए नीचे, इतना लिख लीजिए, नीचे लिखिए, लिखिए जल्दी उतारिए। इसके नीचे लिखिएगा, इफ अ स्केलर और कांस्टेंट, इफ अ स्केलर और कांस्टेंट is multiplied to a matrix, to a matrix, then it is multiply to each element of matrix, वही जो यहाँ किए हैं वही लिख दिए हैं वहां पे कि अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट से वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अच्छा शॉर्ट फॉर्म समझते, शॉर्ट फॉर्म नोटेशन समझते हैं जी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझते हैं। मान लेना कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट Aij है, इसका ऑर्डर मान लीजिए m क्रॉस n है। ठीक, ये कोई एलिमेंट है कोई मैट्रिक्स का, अरे शॉर्ट फॉर्म, अगर इसको k से कोई मल्टीप्लाई कर देगा, इसका आंसर जो होगा ना k चुपचाप अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसे कैसे घुसेगा, k टाइम्स Aij, बाहर कितना रहेगा m क्रॉस n। ये बुझाया कैसे केस हो? अरे बाहर था अंदर घुस गया, अंदर घुसने में तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना ऑर्डर करेगा उतना ऑर्डर कर। लिख लीजिए, पढ़े हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के पढ़े हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप कितना भैया याद है, किसी को भूल गए आप लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स 4 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। अरे ये याद है, 2 तरह का होता है, कंफर्म विश्वास नहीं खुद पे कि 2 4। हाँ तो ऐसा भी बोलो नहीं सर 2 तरह का होता है। अच्छा पहला कौन सा है, देखा? हाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वेरी गुड, याद करने के लिए भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स भी तो 2 तरह का होता है ना, को बताएगा? हाँ इसको भी स्केलर होता है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर डायगोनल, और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स, है ना, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स दिखाते कैसे हैं, ऐसे है 1 या कुछ मान लो, स्केलर में मान लो पहले डायगोनल मैट्रिक्स, 2 0 0 फिर 0 3 0 फिर 0 0 4। हाँ कि ना, ये कौन है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ना ही ये कौन मैट्रिक्स स्केलर है, और ना ही ये यूनिट है, स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर में क्या बोले सर कि एलिमेंट कुछ भी चलेगा तो स्केलर में चला गया, और जहां 1 1 आया वो पकड़ा गया किसमें, यूनिट मैट्रिक्स में। ठीक, अच्छा इसको सर एक दिखाइए तरीका लिखने का शॉर्ट फॉर्म, तो इसको शॉर्ट में लिखिएगा ऐसे, डायगोनल, DIG डायगोनल, लिख लिए डायगोनल। इसको दिखा रहा है शॉर्ट फॉर्म में, डायगोनल में एलिमेंट है कौन कौन, 2 3 4, शॉर्ट फॉर्म डायगोनल 2 3 4। बुझाया क्या बोले, इसका शॉर्ट फॉर्म है, साइज 3 ही एलिमेंट है तो 3 ही रहा होगा, एक मिनट, ये 3 ही डायगोनल में 3 ही रहा होगा, तो 3 ही रहा होगा। 4 4 4 4 + 4। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बोले भैया स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है वो,
स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, बुझाया? अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा यूनिट मैट्रिक्स में आप बता चुके यूनिट मैट्रिक्स I1 मतलब क्या, एक ही एलिमेंट, I2 मतलब क्या, दो एलिमेंट, 2 + 2, जैसे कि 1 0 0 1, ये हो गया I2। अच्छा I3 निकालना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, 0 1 0 0 0 1 0 0 1 ऐसे, ठीक। अच्छा इसको हम लोग I1 बोले, इसको अच्छा I1 क्या होता है, डायरेक्ट 1, कोई दिक्कत? अच्छा इसका ऑर्डर कितना है, 1 + 1, इसका ऑर्डर कितना है, 2 + 2, इसका ऑर्डर कितना है, 3 + 3, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अच्छा आगे बात करते हैं। मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा है, ध्यान दीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स डायगोनल ऑफ A1 A2 A3। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, आप कहना ही चाह रहे हैं कि सर ये 2 जो है वो अंदर जाएगा तो बोले क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्या, 2A1 2A2 और फिर 2A3, बोलिए हाँ कितना, इसमें आपको क्या वो सही बोल रहा है वो, हम क्या बोल, वो क्या बोल रहा है, हम बोल रहे थे 2 अंदर गया तो 2 इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 A11 होगा। अरे एलिमेंट का और बोल दिया गया भैया, A1 को एलिमेंट है, A1 को एलिमेंट है, A2 को एलिमेंट है, A3 को एलिमेंट है, उससे कैलकुलेशन भैया 1 1 के 4 4 है, हमको उससे मतलब है कि ये एलिमेंट था अंदर घुसा सबसे मल्टीप्लाई हो गया है ना, शॉर्ट फॉर्म, ठीक लिख लेना पहले जो आपको समझ आता है। अगला टॉपिक है एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है सर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, लिखिए डैश दीजिए, लिखिए पहले उसको आपको हम सुनाते हैं, लिखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में लिखिए, एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन इज पॉसिबल only when हाँ when both the matrices are same order, are same order, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लें कि कोई मैट्रिक्स है, मान लें कोई मैट्रिक्स A है ना, इसका ऑर्डर मान लें कि m × n है, उसका कहीं B में कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर P × n P × Q है ना। अगर कोई बोलता है कि सर दोनों को जोड़ना है, जोड़ना तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर में तो सर क्या सर, कि जब m = n हो, m = P हो और n = क्या हो, Q हो, तभी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल सर, एग्जांपल क्या सर, एग्जांपल ऐसे, ये देखिए मान लीजिए 2 + 2 का मैट्रिक्स है, अब बगल में आपको जोड़ना है, ये भी मैट्रिक्स 2 + 2 का ही होना चाहिए, तभी आप दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ते कैसे, यहाँ का जो आदमी होगा पहला आदमी जुटेगा, यहाँ का दूसरा आदमी जो होगा अपना दूसरा में पकड़ेगा, और यहाँ का तीसरा, यहाँ का तीसरा, यहाँ का चौथा, यहाँ का चौथा, बुझा गया इतना? क्वेश्चन करें आराम से आप, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि बताना चाहिए फिर भी करवा दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4, अब देख के ही बोलेंगे सर हम खुद कर लेंगे, एंड b = 0 5 7 8, है ना, फाइंड 3a - 2b, कर लेंगे, कुछ तो करना है नहीं क्वेश्चन में, तो कर लीजिए फिर, रोक दिए पर, चलिए ट्राई कीजिए। हमको निकालना क्या, 3a, a तो है मेरे पास पर 3a नहीं है, तो 3a कर लेंगे, तो 3a कैसे करेंगे सर, पहले निकालो 3a, तो 3a कितना होगा, बोलिए कितना होगा, 3 6 फिर कितना 9 कितना 15, ये हो गया 3a। अच्छा फिर पीछे को बैठा हुआ 2b, तो 2b भी निकाल लेते हैं हम लोग, 2b कितना हो गया, बोलिए 0 10 14 16। अच्छा इसको करने से पहले रुकिए, पहले इसको करने से पहले रुकिए पहले, है ना, रुकना क्या है सर, ऑर्डर चेक कीजिए पहले कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो मुंह उठा के पहले ही कर दिए सब, वो सब नहीं, पहले चेक कर लेते हैं पहले, तो भैया 2 + 2 है, तो बोलेगा भैया हम भी वही थे, तब आगे बढ़ेंगे ना, तो पहले मना कर देंगे
कि ई अलग अलग आदमी काहे करवा रहे हो ऐसा काम हमसे, ऐसा पाप। निकालो 3a माइनस 2b, आ जाओ लिखो, पहले लिखो ऐसे, देखो ऐसे देखो 3 6 9 15 हो गया, माइनस में कितना माइनस 2b कितना हो गया 0 10 14 16 है ना। अब तो बच्चा बच्चा कहता होगा घटाते कैसे हैं, ये 3 को 10 से घटाएंगे, अच्छा 0 से घटाएंगे, हाँ वो जाना चाह रहे थे, तो हम लोग एवरेज सब है। कितना हो गया 3, 6 में 10 गया माइनस 4, 9 में 14 गया माइनस 5, 15 में से 16 गया माइनस 1। अच्छा ये कौन आया 3a माइनस 2b आया है ना, ये आपका आंसर है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन में दोनों सब क्लियर हो गया। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए x 2y 3z माइनस 2 टाइम्स ऑफ y z माइनस x प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस z x y इक्वल टू माइनस 12 1 17। हाँ सब साथ में है, नहीं 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 नहीं, ये अपना पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, सॉल्व करना है, वो लिखा है वहाँ पे सॉल्व कर लिया, पर दिखाते हैं आप लोग को सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा देखो ये, अच्छा पहली बात इसको क्या करना है, नहीं करना क्या आप लोग बताओ, सॉल्व मतलब फिर भी क्या करना है, अरे जोड़ना है घटाना है यार, वहाँ पे जोड़ना, वहाँ पे घटाना है या जोड़ना है, जोड़ना घटाना कब पॉसिबल है, जब पहले पूछ लेंगे लोग से ऑर्डर कितना है इसका 1 + 3, अरे एक ही रो ना है 3 कॉलम है, ये भी बोलेगा भैया हम भी वैसे ही आदमी है तोरे जैसा, ये भी बोलेगा हम भी तोरे जैसा है, ये बोलेगा भैया हम भी वैसे ही, मतलब सारा पॉसिबल है। पहले काम करते हैं, पहले ये x ये जुटेगा कितना होगा माइनस का कितना माइनस का 2y, अरे पहला आदमी, इसका पहला आदमी कितना माइनस 3z, और इसका पहला आदमी कितना माइनस 12, ये बुझाया पहले आपको नहीं बुझाया, इसका पहला आदमी, इस घर का पहला आदमी, इस घर का पहला आदमी और इस घर का पहला आदमी के बराबर होगा, है ना। आइए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आइए सेकंड में, इस घर का दूसरा आदमी 2y, इस घर का दूसरा में कितना है z नहीं है भाई, माइनस 2z है, माइनस 2z, उस घर का पहला आदमी कौन है, दूसरा भी कौन है प्लस प्लस 3z 3x प्लस 3x, और उस घर का कौन है 1, इक्वेशन कितना हो गया 2 है ना। अच्छा अच्छा तीसरा 3z फिर प्लस प्लस कितना 2x फिर प्लस 3y फिर कितना इक्वल टू 17, क्या हो गया इक्वेशन 3। अब देख रहे हैं कि तीन वेरिएबल कौन कौन है x y z, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो पढ़े ही हैं। तो सॉल्व करने के बाद है ना, आफ्टर सॉल्विंग है ना, आफ्टर सॉल्विंग x जो आएगा वो कितना आएगा, x कितना आएगा x1 आएगा, y कितना आएगा y2 आएगा, वेरी गुड, और z कौन है z कितना आएगा 3 है, 1 2 3 लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग देख के ही सॉल्व कर दिएगा इसको, देख के ही। फाइंड मैट्रिक्स x and y if 2y 2x if 2x minus y equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1 and x plus 2y equal to 3 2 5 minus 2 1 minus 1। लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको x और y निकालना है, x कितना होगा और y कितना होगा। हाँ बनाइए, बन जाएगा तो फिर रोक दिए पहले, हमको x y निकालना है, x y निकालना है, मन की आंखों से भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, भूल जाओ इसको। देखो यहाँ पे कितना है 2x माइनस y है, यहाँ पे कितना है x प्लस 2y है। अगर किसी तरह से भी अगर इसको 2 दे दे तो 2y माइनस 2y और प्लस 2y कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, x आ जाएगा है ना। तो हम क्या किए सर, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, उससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा भाई
अगर नहीं आता होगा तो नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आता तो बोलिएगा। कितना हो गया -2 भैया ये बोलेगा भैया हम लोग भी तो थे राइट साइड में, 2 से हमको भी करो, तो कितना हो गया 12 -12 0 -8, हाँ बोल लो 2 सही है। अच्छा बगल में कौन बैठा हुआ था, बगल में बैठा हुआ था, हाँ बगल में नीचे बैठा कौन था, x + 2y है ना, इक्वल टू कितना, इसमें तो कुछ किए नहीं हम लोग, ये हो गया 3 2 5 फिर -2 1 -1। अब क्या करें, ऐड करते हैं, ऐड करना सिखाया गया हम लोग बचपन से, तो ऐड करने से इसका और इसका भला हो गया, ये कितना हो गया 5x, जोड़ने आता ही होगा। अच्छा ये दोनों जुटेगा आपस में, कैसे सर, कैसे सर, नहीं क्यों जुटेगा सर, क्योंकि ऑर्डर सेम है। कैसे मालूम चला, 3 × 2 3 × 2 जोड़ देंगे, इधर हो गया, जोड़े, बोल कितना जुटेगा, बोल कितना हो गया, पहले 12 और 3 15, फिर -12 कितना -10, 0 + 5 5, 8 में से -2 गया, हाँ -10, वेरी गुड -10। अच्छा 4 और 1 5, और फिर ये 1 और ये कितना 1, ये कितना आया, ये कितना आया 5x आया, बट हमको 5x नहीं चाहिए था, हमको x चाहिए था, मतलब डिवाइड करेंगे फिर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 15 को डिवाइड कर देंगे 3, फिर कितना हो गया -2, फिर कितना हो गया 1, फिर -2, फिर 1, फिर 1/5, ये कौन आ गया x। क्या इसी तरह आप y निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी में पुट कर दिएगा आंसर आ जाएगा आपका, तो बचपन सीखते आए थे, तब दीजिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास, पहला प्रॉपर्टीज है सर a + b, है ना, a को मैट्रिक्स है और को b मैट्रिक्स है ना, ऐसे जो जोड़ेंगे या b + a जोड़ेंगे, दोनों सेम ही आता है, एकदम सेम आंसर आएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन प्रॉपर्टी भाई, हाँ बचपन सिखा दिया गया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। क्या भाई तुम्हारा बीमारी हमको लगा ऐसा वाला, a + b b + a, तुमको हम में जोड़े या तुम में हमको जोड़े, बात बराबर है, दोनों इंसान ही है। फिर a + b ब्रैकेट में b + c, ये आपको ज़्यादा आ गया होगा, ये कितना होगा a + b ब्रैकेट बंद अब +c, इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं भाई, हाँ पता नहीं यार, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमको तो आज तक याद नहीं हुआ कौन प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव, है ना, क्योंकि बीमारी सबको सेम है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ तीसरा कम्यूट होना, इसको कम्यूट होना। तीसरा कौन है, इफ a + b अगर 0 है, इसका मतलब सर a इक्वल टू कितना -b, a इक्वल टू -b, और लिख लीजिएगा हेयर, स्टार देखे हेयर b इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, यहाँ जो b जो है एडिटिव इनवर्स है ऑफ a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a, है ना। अच्छा एक लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास 4 नंबर, इसको भी लिख लीजिए आप, अगर जिंदगी में a + c मिल जाए और इधर कहीं पे a + b मिल जाए, a को a से बढ़ा सकते हैं आप, c = b, ये भी एक प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए। जल्दी से अगला है, यहाँ से स्टार्ट हो गया आप लोग का मेन टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, लिख लीजिए, ये टॉपिक आपका अच्छा है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखिए इफ मान लीजिए कोई a है, कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है aij, है ना, इसका ऑर्डर है m × n। इस तरह b कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है bij, है ना, और इसका ऑर्डर जो है वो n × p है, n × p है, n × p, हाँ n × p है, then only multiplication is possible, only multiplication is possible when then only multiplication is possible। हाँ रुक नहीं, पहले कर लेते हैं, हम क्या बोले हैं कि a कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है aij, इसका ऑर्डर है m × n, है ना, और क्या बोले b को मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है bij, इसका ऑर्डर है n × p, है ना, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, कब जब सर इसके पीछे वाला इसके आगे वाला से मैच कर जाए, क्या कर जाए, मैच कर जाए, मैच फाउंड।
अगर मैच फाउंड हो गया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कोई मतलब नहीं है उससे हमको। इसके आगे वाला इसके नहीं, इसके पीछे वाला इसके आगे वाला से मल्टीप्लाई नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए उसका, तभी पॉसिबल है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये पहला पॉइंट था, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। हम क्वेश्चन करवाएंगे बट डोंट लिख लिए, पहले थ्योरी कुछ लिख लीजिए। इफ ए मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड बी इसका एलिमेंट है बी आई जे, उसी को लिख रहे फिर से लिख रहे हैं, पी क्रॉस क्यू है, पी क्रॉस क्यू है, एंड ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, कोई भी पॉसिबल, देन लिखिए पहले इसको जल्दी सा, आई एक्सप्लेन, छोड़ दीजिए, आई एक्सप्लेन। देखिए क्या क्या है कि ए को मैट्रिक्स है ना, उसका एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक। आगे है बी को मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है बी आई जे, उसका सॉरी बी आई जे एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू, और बोलता है कि सर ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे कब जब हम बोलेंगे सर जब n इक्वल टू कितना होना चाहिए p, तभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं समझे। अगर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका n जो है इसके p के क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा, तभी पॉसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए एक सरकारी क्वेश्चन करते हैं और निकलते हैं। करें बेटा दे, अभी हम सिखाएं कि पॉसिबल है या नहीं है, वो सिखाएं, पॉसिबल है तो क्या कंडीशन है, अभी सिखाए नहीं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं और निकलते हैं, बस चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बोलता है, क्वेश्चन है इज एक्स वाई जेड इंटू ए बी सी पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू इंटू एक्स वाई जेड पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है देन फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लीजिए एक और बेसिक क्वेश्चन आपका, एक और बेसिक क्वेश्चन है, हाँ कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख लिया, देखिए सबसे पहले पूछा गया कि भैया अगर पॉसिबल है तब, तो बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइनली क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक। ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर कितना 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 1। हमने क्या कहा कि सर इसके पीछे वाला इसके आगे वाले से मैच होना चाहिए, तो मैच हो गया, मैच फाउंड, मैच क्या हो गया, मैच फाउंड हो गया, मैच कर गया, तो फिर अगर मैच कर गया तो सर दोनों को मिला के जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, हाँ तो जो बच गया इसके आगे जो बच गया वो, और इसका पीछे वो, इसका ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर कितना बनेगा फिर से 1 क्रॉस 3 बनेगा, समझे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो 1 क्रॉस 3 का आएगा, ठीक है। इसके पीछे कौन बैठा हुआ है एक्स वाई जेड, जो कितना है 3 क्रॉस 1, है ना। देखो इसके पीछे वाला इसके आगे फिर से मैच किया, हाँ कितना, अगर मैच किया इसका मतलब सर क्या, जो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, इसका पहले वाला 1, इसके बाद वाला 1 क्रॉस 1। अब बताइए कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो पॉसिबल तो हो गया, अरे इसका इससे मैच किया, इससे मैच किया, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ जो मल्टीप्लाई हो गया वो हट गया, जो बच गया वो उसका ऑर्डर देगा, ठीक है। 1 क्रॉस 1 तो भैया मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है ना, मल्टीप्लिकेशन ही क्या है पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम क्या कहेंगे, देन ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर वो कितना आएगा 1 क्रॉस 1, फाइनली जो लास्ट में आया 1 क्रॉस 1। बुझा क्या बोले सो, ये आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल मंडे को।